सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और एक नया क्वेश्चन के साथ में फिर से वैसे बता दें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते हो, मतलब छोड़ नहीं सकते हो इसे भी। आपको अगर ये वीडियो बता देंगे तो इसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन और शायद ऐसा बता दें, उसके बाद आपको खुद से ढूंढ के करना पड़ेगा सबको। वैसे एग्ज़ाम के पहले तक हम चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन करवा दें, लेकिन आपका बाकी का आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप इसे ढूंढ ढूंढ के इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व अगर नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अलग पूछ देगा तो वो आपसे बनेगा नहीं। तो उसके लिए कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो देख लेना है। जिस टाइप के क्वेश्चन बता दिए, जैसे ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन टाइप के आपको सारे को, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसे बनाने का ट्राई करना है। आपको बनाने का ट्राई करने का, अगर ना बने तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसका थोड़ा सा क्वेश्चन लिख कर आप भेज सकते हो। मेरे ग्रुप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, या फिर कहीं पे भी व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए हैं, मतलब वैसे बना हुआ है, एक चैनल पे डाल दिए हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से बता सके, बोल सके। और जैसे किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी वो वहाँ पर से टेलीग्राम पर से वो ले सकता है। वैसे ऑलरेडी हम डाल चुके हैं उसको, तो अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये बार बार हिल जाता है हेडफोन की वजह से, तो वो हिलने का रीज़न दिखा दे आपको कि ये जो वीडियो हमारा शूट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हम लगाए हुए हैं, तो इससे शायद थोड़ा सा कभी कभी हिलने लगता है। एक दो वैसे कमेंट भी आया था कि आपका वीडियो हिल जाता है कभी कभी, तो उसका रीज़न यही था कि जो शूट करते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप का स्टैंड है, तो इससे ये हो जाता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा इसको फिर से लगा दें, ताकि यहाँ से फिर आपको दिखाई दे। वैसे टेबल काफ़ी गंदा पड़ा होगा, एक बार दिखा देते आपको। और हालत बहुत ख़राब हो चुका है अंदर का। ये मेरा स्टडी टेबल कुछ है, तो अब इसे फिर से लगा देते हैं। वैसे ऐसा ही रहता है मेरा स्टडी टेबल, काफ़ी ख़राब सा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं उसे बस वहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसे एक बार ठीक कर ले ज़रा, क्योंकि ठीक से आ नहीं रहा है फ्रेम में ये। अब ठीक है बिल्कुल भी, और अब ये हो चुका है। तो बस इतना होना चाहिए कि आपको दिखाई दे दे, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, ऊपर भी सब कुछ ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए हुए। वैसे काफ़ी हम लोग टाइम बर्बाद कर चुके हैं, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो और इसे एक बार बनाने का ट्राई करो, क्योंकि जब बनाने का ट्राई करोगे आप और जब नहीं बनेगा, लगेगा कि इसे कैसे बनाना है, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तब आप क्या करना है, इसको सोल्यूशन को देखना। ऐसे देखोगे तो वो सोल्यूशन गायब हो जाएगा, भूल जाओगे बहुत जल्दी। तो इसे तब देखना जब एक बार ट्राई कर लो, सोचो कि क्या कुछ तरीका है जिससे हम अप्लाई करके इसे बना सकते हैं। जब एक आध 2 मिनट 5 मिनट जब तक खपाओगे नहीं इसमें दिमाग, तब तक फिर आपको ये घुसे, मतलब भेजा में घुसेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से ट्राई करना। अब देखो इस आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या है क्वेश्चन। एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करता है, 2000 स्कूटर और 4000 कार है और 6000 ट्रक ड्राइवर है, यानी इन सब का वो इंश्योरेंस करता है, ठीक है। और फिर वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है एक्सीडेंट होने का, कि स्कूटर का एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी इतना है, और कार अगर एक्सीडेंट करता है या ट्रक करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी इतना इतना दे रखा है। तो अब जो पूछा गया हमें कि एक, अब कहाँ गया, हाँ यहाँ से, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। एक पर्सन वहाँ पर जो कि जिसका इंश्योरेंस हो चुका है वो जाके मिलता है, और अब आपको फिर बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि स्कूटर ड्राइवर जो है अगर वो एक्सीडेंट करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को बोल सकते हो। तो
आपको क्या दे रखा है, मतलब लास्ट में जो आपका प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, लास्ट में जो इवेंट होने वाला है, यानी लास्ट में जो घटना होने वाला है, उस घटना के बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि वो घटना में स्कूटर ड्राइवर के बारे में आपको पहले ही मेंशन कर रखा है। तो जैसे ही हम आपको बताए थे कि अगर पहले ही कुछ बोल दें कि या तो केवल नीली बैग से ही निकाला गया है या फिर कुछ पर्टिकुलर से ही निकाला गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन बॉल वाला क्वेश्चन हमको बताए थे, तो उस क्वेश्चन में बता दिया था कि बैग 1 से ही निकाला गया है। तो अगर पर्टिकुलर लास्ट में बोल दे कि उससे ही निकाला गया या उसका ये, तो आपको डायरेक्ट बेस थ्योरम पे आ जाना है। बेस थ्योरम से ही ये क्वेश्चन बनेगा आसानी से, क्योंकि अगर और दूसरा तरीका से आप बनाओगे तो बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा। तो अब इसे हम देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कि कैसे बनाना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, वैसे एक दूसरा पेन ले लें जो थोड़ा सा हाईलाइट चलता हो। एक पेन हम वैसे यहाँ रखे थे, क्योंकि पेन अगर हाईलाइटेड टाइप के थोड़ा सा रहेगा तो उससे काफ़ी मतलब हेल्प हो जाने वाला है। वैसे चाहे तो स्केच से लिख सकते हैं, लेकिन शायद इसके बाद वो पेज शायद ठीक से ना आए। चलो कोई ना, इससे लिख देते हैं। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, वैसे क्वालिटी कम लगे तो क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देख सकते हो सकता है क्वालिटी कम में आए। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कौन कौन सा जो डिनोट क्या क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। तो लेट E1 E2 एंड E3 आर इवेंट्स, ठीक, जिसमें से E1 क्या है, स्कूटर, एस से लिख देते हैं, समझ जाना स्कूटर है, तो ये स्कूटर कितना है 2000। E2 ये क्या है, कार, ये कितना है 4000। E3 ये क्या है, ट्रक है, ये कितना है, ये भी 6000 है। अब देखो बेस थ्योरम, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही, और नहीं है तो पिछले वीडियो देख लेना, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रख के ही चलते जाना है, सब कुछ क्या क्या करना है। तो देखो सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि मान लेते E1 का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 2000 बटा, ये पूरा को जोड़ के आप लिख दोगे क्योंकि टोटल होता है नीचे में, तो ये 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसे जोड़ोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना हो जाएगा 4000 बटा 12000, नीचे जोड़ के आता है तो ये 12000, हाँ इसको जोड़ोगे तो 12000 ही आएगा। अब देखो इसका जब आप लोग निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 कम गया और ये हो गया 2/3, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दिख रहा होगा। अब देखो E3 मतलब ट्रक के बारे में, ट्रक कितना है 6000, टोटल कितना हो गया 12000, इसका भी करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इतना इतना हम निकाल के ले आए, E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी निकाल के ले आए। अब देखो एक चीज़ और गिवन है कि स्कूटर का एक्सीडेंट होने का कितना है चांस वो, या फिर उसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो दे रखा है, कार का, ट्रक का, वैसा ही सबका दे रखा है। तो यहाँ पर से अब देखो मानेंगे हम, लेट आप इसे एक कोई ए इवेंट्स को मान सकते हो। लेट ए इज ए इवेंट विच एनी ऑफ पर्सन या एनी ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर लिखो क्योंकि ड्राइवर ही वो जो एनी ऑफ जो कहा गया क्वेश्चन में जो मेंशन था, वन ऑफ द इंसोल्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, तो इसी को हम लोग ए से डिनोट कर दे रहे हैं या ए मान के लेके चल रहे हैं, क्योंकि निकालना है जो वो भी आपको उसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो आपको लिख के चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन के हिसाब से आप चल पाओगे। तो ये मान लिए थे कि ए, एक पहले मान लिए थे कि ए तो एक इवेंट है, और जो वो विच एनी ऑफ पर्सन या एनी ऑफ ड्राइवर लिख सकते हो, एनी ऑफ ड्राइवर
एनी ऑफ ड्राइवर जो कि एक्सीडेंट पे जो मिला था उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो ए से उसको डिनोट कर दिए। अब देखो बेस थ्योरम पे आते हैं कि बेस थ्योरम जो हमारा था उसको अगर फॉर्मूला का आप लोग थोड़ा बहुत भी रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आप उसे रिकॉल करके देखो कि हम जो बेस थ्योरम आपको लिखे थे उस बेस थ्योरम के बारे में आपको, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं, तो उसे हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आपको पता होगा। ठीक है, उसे हम लास्ट में ही यूज करेंगे जब यूज करना होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमें दे रखा है किसका, स्कूटर का, कार का और ट्रक का, ये सब का दे रखा है कि एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना कितना है। तो इसका लिख देंगे पी ऑफ ए बटा इवन। हम जानते हैं नीचे में किसको रखते हैं, जो घटना हो चुका है उसको रखते हैं। तो स्कूटर के घटना तो बता रखा है ना कि इसका जो है स्कूटर का मतलब क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी कितना होगा एक्सीडेंट होने का। तो ये कितना है हमारा, वो दे रखा था इतना, यानी 0.01 पी ऑफ ए ई टू, ये भी दे रखा था हमारा 0.03। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E3 ये भी हमारा दे रखा था 0.15। ठीक, अगर कहीं पर ये मिस्टेक अगर हो रखा हो जैसे पॉइंट में या फिर कुछ में, तो हो सकता है कहीं पर लिखने में एरर हो गया होगा, वो करेक्ट कर लेना, मेन अप्रोच समझना। तो अब देखो ये सारे हम लिख रखे हैं। अब बेस थ्योरम की आया यूज करने का टाइम। तो बेस थ्योरम जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे। तो बेस थ्योरम जो क्या कहता है उसका फॉर्मूला वो आप देख लो कि मान लेते हैं निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए, तो इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये जो है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखोगे पहले डॉट, अब इसको उल्टा करके लिख दोगे, मतलब ए को यहाँ और ई को यहाँ लेके चले जाओगे, तो ये है ये बटा इवन, और उसी हिसाब से ये भी हमारा हो जाएगा। नीचे में भी आपको बताए थे कि जो ऊपर में रहता है उसी को नीचे में आप लोग लिख दो, बिल्कुल बस 1 है जहाँ पे वहाँ पे आई लगा दो, पी ऑफ ए बटा ई ऑफ आई, और क्या कर दो इसको कर दो आई को 1 से लेके हम लोग n तक जा रहे हैं। ये बेस थ्योरम कहता है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो अब देखो इस पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। लो शुरू हो गया, अब फिर से हल्ला करना। तो हल्ला अब शांत हो गया। हम वीडियो को रोकना पड़ गया था हमें, क्योंकि काफ़ी हल्ला आ रहा था, अभी भी देखो हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, फिर से भी रोक देते हैं हम। इतना हल्ला कर रहा है ये लोग ना, परेशान कर दिया हमें। तो अब थोड़ा बहुत शांति मिल रहा है, क्योंकि अभी भी हल्ला कर ही रहा है ये लोग, लेकिन काफ़ी दूर में लगता है। तो कहाँ हम लोग बता रहे थे, इसके बीच भूल भी गए। तो देखो हम ये जो बेस थ्योरम था उस थ्योरम के बारे में बता दिए थे कि ये थ्योरम का ये फॉर्मेट होता है। अब उस थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अब हटा ही देते हैं, मेन ज़रूरत है हमें यहाँ पर से, यहाँ से ही बता देते हैं आपको। तो ये थोड़ा सा इसमें और हैंड राइटिंग बहुत ख़राब चल रहा है, बैठ रहा है, इसी से बताते हैं। तो अब देखो ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना था। तो देखो अब पी ऑफ ई ऑफ ए, क्योंकि एक ई को हम ए को क्यों नीचे रखें, क्योंकि ई के बारे में हमें इवन के बारे में हमें देखो बता रखा था कि वो स्कूटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कि ये तो फॉर्मूला ही फॉर्मेट बताए थे, मतलब जो बेस थ्योरम था पिछले वीडियो में भी हम बताए थे वैसे, पर इसमें भी बता दिए। अब देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पी ऑफ ए1, अब देखो यहाँ पर ये जो वंस आई जो था हमारा वो 1 से लेके कितना तक n तक ये हुए थे, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। ये क्या है, जनरल फार्मूला, लेकिन हमको तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी टोटल इवेंट्स जो हमारा तो 3 ही तक है ना, जैसे E1 E2 E3 3 तक है, तो 3 तक का ही लेना है हमें। तो अब देखो यहाँ पर से
ये जनरल फार्मूला था तो n, और अगर इस फार्मूला के हिसाब से या इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई आई के जगह पे ये 1 हो जाएगा, और डॉट पी ऑफ ए बटा नहीं E1, ठीक, प्लस ऑफ पी ऑफ E2, यहाँ ब्रैकेट में लेके चलना, और ये हो जाएगा पी ऑफ ए E2, फिर प्लस दोगे आप 3 तक जाना है क्योंकि समेशन था, पी ऑफ E3, और ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ ए E3, ये हमारा हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट के हिसाब से ये बन गया। अब देखो पी ऑफ E1 जो था हमारा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसका निकाल रखे थे, ये कितना था 1/6 था, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये भी हम निकाल रखे थे, ये कितना था देखो 0.01 ये था हमारा, इंटू में कर दो इसे बटा, अब इसको यही था पूरा 1/6। अब बस पुट करना है वैल्यू, अब कुछ करना नहीं है, मेन जो था वो वहीं तक था, क्वेश्चन में कोई जान था तो बस वो वहीं तक था कि उसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। उसके बाद E2 के बारे में चलेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 2/3 हो गया, और इधर 0.03 प्लस इसका कितना हो गया 1/2, और फिर इसका कितना था, यानी खतरा कितना था एक्सीडेंट होने का, वो इतना था। अब देखो इसे सॉल्व कर लोगे आप, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसे तो सॉल्व करना आता ही होगा। इसको क्या करोगे अब, इसमें से देखो, इसमें से इसको फिर से भागा दोगे, यानी डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आता है वो रखोगे, इसको भी करोगे। और वैसे नहीं करना है तो वैसे 1/2 कॉमन निकाल लो सबसे, तो 1/2 कॉमन मतलब आसानी होने के लिए, जैसे 1/6 यहाँ रखे हो, 0.01 यहाँ पर से क्या करा 1/2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 1/2 सब में कॉमन है, 3 हो गया 0.01 प्लस, सॉरी 1/2 यहाँ से निकलेगा नहीं, तब आपको फिर वो मेथड आपको काम नहीं करने वाला है, आपको करना पड़ेगा यहाँ से जो है, यहाँ से आसान है काफ़ी करना, तो यहाँ से कर लोगे आप लोग। वैसे हमें लगा था कि 1/2 सब में से कॉमन निकल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा, वैसे आप लोग कर लेना। तो देखो इस क्वेश्चन में इतना ही था। इस क्वेश्चन के बीच में रुक गया होगा वीडियो, क्योंकि हम जानबूझ के रोक दिए थे, बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था, तो उसके कारण से हम रोकना पड़ गया वीडियो, क्योंकि उस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते ठीक से आपको। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बस यही था कि आपको और E1 और A का जो कम्बिनेशन लेते हैं, यानी ऊपर किसे रखना है नीचे किसे रखना है, वो आपको मतलब अति होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पीछे वाला एक बार वीडियो आप देख लेना, आप बिल्कुल बढ़िया से समझ जाओगे। वैसे इस तरह क्वेश्चन हम और कर लेंगे, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। वैसे इस वीडियो में इतना ही, ये काफ़ी छोटा रहने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।